आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिमझिम बुक का नन्हे फनकार। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है केशव से। केशव 10 साल का है और वो अपने माता पिता के साथ कहाँ पर आया है, वो अभी आगरा आया हुआ है। तो वो अपने पिता की तरह ही पत्थरों पर छेनी हथौड़ी से नक्काशी का काम करता है। दरअसल ये जो केशव है ये काम सीख रहा था, अभी इसको अच्छे से नहीं आता ये काम। जो उसके पिता थे वो एक बार करके दिखा देते थे उसे, तो वो उसको सीखने की कोशिश करता था। सीधी सीधी जो लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन थे वो बना सकता था अब, पर उसे घंटियां बनाना ज्यादा मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था, उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो अपने पिता की तरह बरकी जालियां, महीन नफीस बैल बूटे, कमाल के फूल और लहराते हुए सांप, इसी के साथ साथ इठलाकर चल की तरह बरकी जालियां, महीन नफीस बैल बूटे, कमाल के फूल और लहराते हुए सांप, इसी के साथ साथ इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। मतलब कि इन सब डिजाइनों को उकेरना मतलब कि बना पाएगा पत्थर पर। एक केशव, मेरा बेटा 6 क्लास एक्सपर्ट, तो वो यही काम करा करते थे। जो केशव थे, केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ पर आ गए थे, सीकरी में आ गए थे। अब ये सीकरी कौन सी जगह है? अगर आप कभी आगरा वाले फोर्ट में गए होगे या फिर आप कभी ताजमहल गए होगे तो आपने वहां पर जरूर नाम सुना होगा फतेहपुर सीकरी का। तो एक वहां पर भी फोर्ट है बहुत बड़ा। अब वहां पर क्यों फोर्ट है, कैसा फोर्ट है, ये आप जब आगरा जाओगे तब आपको जरूर पता चलेगा वहां के बारे में। तो एक दिन जब वो अपने काम में लगा था तो एक आदमी उसके पास आके खड़ा हो जाता है और वो वास्तव में बादशाह अकबर थे। उसके पास आकर खड़े हो गए वो, ठीक है। और केशव को पता नहीं था कि आखिर ये आदमी कौन है। तो वो केशव के द्वारा बनाई हुई घंटियों को देखने लगे और उनकी बढ़ाई करने लगे। बोले, अरे वाह, बहुत अच्छी घंटियां बनाई हैं। उनके जो कपड़े थे वो ऐसे थे कि उन्होंने सफेद अंगरखा पहना हुआ था और एक पजामा पहना हुआ था। अंगरखा कैसा होता है, जैसे हमारा कुर्ता होता है इसी टाइप का होता है। तो उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी, ये बताया गया है। उनके लंबे लंबे बाल थे और गहरे लाल रंग की उन्होंने क्या पहनी हुई थी, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी जिसे अच्छी तरह से ढका हुआ था कि ये कुछ भी दिखे ना। केशव जो था, केशव पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब केशव को विश्वास था ये कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो उनके क्या करने लग गया, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करने लग गया। तभी अचानक से पहरेदार आता है और वो केशव को आकर सावधान करता है कि ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ये बादशाह अकबर है, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और अच्छी तरीके से खड़े होकर बात करो बादशाह अकबर से। केशव अब हक्का बक्का रह जाता है, उसे डर लगता है, अरे ये तो महान बादशाह अकबर है। तो केशव क्या करता है, बदहवासी में छेनी उसके हाथ से ही छूटकर नीचे गिर गई। बदहवासी मतलब कि डर की वजह से घबराकर उसके हाथ से छेनी हाथ से ही नीचे गिर गई। वो तो इतना ज्यादा डर गया और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल जोर जोर से धक 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 करने लगा, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वो बहुत जल्दी भय मुक्त हो गया। अब उसको ये समझ में आ गया, बादशाह उसकी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करा तो उसको समझ में आ गया कि बादशाह गुस्से में नहीं है, तो थोड़ी सी उसकी टेंशन कम हुई। अकबर ने केशव के सामने जो नक्काशी थी वो सीखने की इच्छा प्रकट की कि केशव, मैं भी नक्काशी सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो केशव ने तुरंत छेनी हथौड़ी लाया और बादशाह को उनसे काम कराना सिखाने लगा। तो उनको बादशाह को काम करना सिखाने लगा कि बादशाह देखो इस तरीके से आपको डिजाइन बनानी है, और बादशाह भी उसके पास जमीन पर बैठ गए। केशव ने कोयला लिया, कोयले का एक टुकड़ा उठाया और उससे बोला कि इसके ऊपर आप एक डिजाइन बनाकर दिखाओ। तो वो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने ट्राई करा डिजाइन बनाने की, लेकिन उन्होंने जब पत्थर पर छेनी रखी और जब उसे मारा तो इतनी जोर से मारा कि वो पूरा बहुत अंदर तक निशान पड़ गया था। तो इस वजह से क्या था, कटाव बहुत गहरा हो गया था उस
कोयले के अंदर। तो केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी, मतलब बादशाह को ये बोला कि ये जो आपने हथौड़ी मारी है ये बहुत जोर से मारी है, इसको आहिस्ते मतलब धीरे धीरे मारना है। इस समय वो बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में जो बैठा व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे इंडिया का, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, इस तरीके से। तब वो बादशाह था, अकबर पूरे इंडिया का राजा था वो। तो वो उसके साथ में बैठा है, वो तो ये भूल ही गया था। एक अनाड़ी से जैसे एक अनाड़ी को सिखाते हैं ना हम लोग, एक बच्चे को वो चीज सिखाते हैं, तो वो उसी तरीके से उनको काम सिखा रहा था। और अगर उनसे कोई भी गलती हो रही थी तो वो उस चीज पे उनको क्या कर रहा था, उस चीज पे उन्हें डांट भी रहा था। इसी के साथ साथ उसे काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था अरे इनको ये भी नहीं आता, उनको ये भी नहीं आता। जैसे हम लोग, कोई नया पर्सन होता है ना, जैसे अगर आप देखोगे कि आपकी अगर बहन है और उसको काउंटिंग भी नहीं आती और आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो जब आप उसे काउंटिंग सिखाओगे ना तो आप थोड़ा बहुत उसका मजाक भी उड़ाओगे, अरे तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे इतना भी नहीं पता। तो इस तरीके से केशव को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बादशाह जो थे वो थोड़ी भी अगर गलती होती थी तो केशव को गुस्सा आ जाता था और उन्हें थोड़ा डांटने लगता था, समझाने लगता था। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो उन्होंने ऐसा भी बोला। अभी कारखाना क्या चीज होती है अभी समझेंगे हम लोग। नन्हा केशव कारखाने वाली बात ना समझ सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे एक कारखाना बनवाएंगे। इस कारखाने में जो सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और जो भी सबसे अच्छे फनकार होंगे उनको यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया जाएगा। और ये सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठने लग गया, मतलब केशव का चेहरा चमकने लग गया। उसे लगा अरे वाह मेरे को भी मौका मिलेगा। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि देखो, कारखाने के अंदर क्या होता था कि पहले जैसे हमारे घर के अंदर टीवी है, फोन है, तो हम इससे अब एंटरटेन हो जाते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो राजा क्या करते थे, कारखाना खुलवाते थे। उसके अंदर जो भी बहुत टैलेंटेड लोग होते थे, जैसे कोई गाना बहुत अच्छा बनाता है, जैसे केशव था, केशव है ना बहुत अच्छा क्या जैसे कोई गाना बहुत अच्छा बनाता है, जैसे केशव था, केशव है ना बहुत अच्छा क्या कर पा रहा था, डिजाइन बना पा रहा था पत्थर के ऊपर। तो इन सब लोगों को बुलाते थे राजा और उन कारखानों में रखते थे और बोलते थे कि अब अपना काम दिखाओ। अगर कोई गेस्ट आता था ना देखो, तो वो सब लोग एंटरटेन हुआ करते थे इन सब चीजों से। अब रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछ बैठा, शाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी ये सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो वो ऐसा पूछता है कि जो सीकरी जगह है यहाँ पर क्यों शहर बनवा रहे हैं बादशाह? आगरा में तो इतने सुंदर सुंदर बादशाह के पास महल है, फिर भी। तो पिताजी उसको बताते हैं कि बादशाह की कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई भी बच्चा नहीं था। तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे और उन्होंने उनके आशीर्वाद मांगा कि है ना कि बाबा प्लीज हमें आशीर्वाद दो, हमारे बच्चा हो जाए। तो ऐसा ही हुआ और उनके क्या हुआ, बादशाह की 3 संतानें हुई। शहजादा सलीम, दूसरा क्या हुआ मुराद और डेनियल। तो ये तीन जो थे बच्चे हुए राजा के, जब वो बाबा से क्या मांग के गया था, विश मांग के गया था। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। तो यहाँ पर जरूर ये जो हमारे ख्वाजा सलीम चिश्ती जी होंगे यहाँ पर जरूर यहीं पर रहते होंगे। कहाँ पर रहते होंगे? सीकरी के अंदर। तो अब राजा ने क्या डिसाइड करा कि यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं की वजह से मेरे 3 बच्चे हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अब यहाँ पर मैं शहर बसाऊंगा, बहुत अच्छा महल बनवाऊंगा, सारी चीजें करूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही करने का डिसाइड करा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम सलीम भी रख दिया था। तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे ख्वाजा सलीम चिश्ती जी से कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रख दिया था। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप
होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और काफी इंटरेस्टिंग लगा हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए।